नाज़रीन एक और क्लिप जो है वो आपकी खिदमत में रखते हैं। इमाद भाई ये मौलाना साहब ने जो है ना वो गुफ्तगू की है और अफसोस की बात है कि इनके अहले सुन्नत उलमा आज तक इस बात को दर्क नहीं कर पाए, ना सीखे ये लोग। हम सिखा सिखा के थक गए कि शियों की किताबों से इस्तेदलाल करने का ढंग सीख लो, तरीका सीख लो, शिया के मनहज को पढ़ लो, शिया की किताबों को पढ़ लो, ठीक से पढ़ लो, इंटरनेट से उठा उठा के हवाले ना दिया करो, तुम्हारी अपनी आबरू रिज़ी होती है। लेकिन ये मौलवी इनमें से कोई भी बाज नहीं आता, चाहे इनका ताहिरुल कादरी जैसा शेखुल इस्लाम हो, चाहे ये बाकी इनके खुतबा हों, वो शियों की किताब में हाथ में उठा के धंधना रहे होते हैं। अब देखिए ये मौलाना साहब जो हैं वो कैसे लंबी छोड़ रहे हैं और अभी हम इनका भी मुख्तसर जवाब आपकी खिदमत में रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 12 बिल्कुल खताओं से पाक और मुबर्रा, बल्कि बाद त्रीदा दहन आजकल ये भी यानी ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ जो ये खताओं से पाक हैं, ठीक है, तो ये इसको तान कर रहे हैं कि ये अहले बैत को क्या समझते हैं, मासूम समझते हैं और कहते हैं कि उनसे ख़ता नहीं होती। तो हम देखते हैं इमाद भाई कि आया इनके अबू बकर उमर से भी ख़ता होती है या नहीं होती, इनका क्या अकीदा है इस बारे में। पहले तो सबसे पहले हम देखें कि हम शियों का अकीदा आपके सामने रखते हैं। ये हमारे यहाँ उयून अखबार रिदा, ये किताब अबू जाफ़र सद्दूक की, इसमें कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अना व अली वल हसन वल हुसैन व तिसअतुन मिन बुल्दिल हुसैन मुताहरून व मासूमून। रसूलुल्लाह ने कहा है, तमाम बात रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं अली हसन हुसैन और उनके 9 जो बच्चे हैं वो क्या हैं, मुताहर हैं, पाक व पाकीज़ा हैं आयत तत्हीर की रूह से, और मासूम हैं। और इस रिवायत की जो सनद है उसको भी शेख हादी नजफ़ी ने मौसूआ है हदीस अहलुल बैत में अगर देखें आप, रिवायत मुअतबरतुल इस्नाद, ठीक है, रिवायत जो है वो सनद इसकी ठीक है। तो अब देखते हैं ये हज़रत अबू बकर उमर को क्या समझते हैं। इमाद भाई सबसे पहले चलते हैं किताब सुन्ना, किसकी है जनाब, अबू बकर खल्लाल साहब की। दुख्तुर अतिया दहरानी की जो है वो तहकीक के साथ दारुल राय की छाप है। यहाँ पर देखें कि बिश्र बिन हारिस क्या फरमा रहे हैं, यकूल वो क्या कहते हैं कि रफ़अल ख़ता अन अबी बकर व उमर, अबू बकर उमर से ख़ता उठा ली गई है, ठीक है, अगर वो गलतियाँ करें तो उसको असन, यानी नतीजा हमने देखना नतीजा क्या है। नहीं असन नतीजे से तो पहले की बात है। लेकिन शिया कहते हैं कि हमारे इमाम गुनाह नहीं करते, अहले सुन्नत कहते हैं गुनाह करते हैं लेकिन गुनाह मिलता नहीं है, होता नहीं, उसका वही ना कोई समरा नहीं है। यानी अगर एक गैर मुस्लिम को दोनों मौके बता देना, वो कहेंगे तुम्हारा मौके बर्बाद है, कि गुनाह करें लेकिन उसको सजा असर नहीं है, असर मुतरत्तब नहीं होता। ये इस रिवायत की सनद को देखेगा, इस्नादहू सही। इससे बढ़कर इमाद भाई ये इबारत आप तवज्जो से, जनाब सादुद्दीन तफ्ताज़ानी साहब जो हैं वो शरहुल मकासिद में क्या बयान कर रहे हैं कि वहतज्जा साहबुना अला अदम वजूबिल इस्मा बिल इज्मा। भाई बात तो ठीक कर रहे हैं भाई, शियों का मुद्दा नहीं साबित हो रहा अभी तक कि हमारे साहब जो हैं, हमारे उलमा कहते हैं कि इस्मत जो है वाजिब नहीं है इनके ऊपर, कि अला इमामत अबी बकर व उमर व उस्मान माल इज्मा अला अन्नहुम लम तजिब इस्मतुहुम, इनकी इस्मत जो है इज्मा के साथ साथ ये है कि इनकी इस्मत वाजिब नहीं है, ठीक है। व इन कानू मासूमीन, इगरचे क्या है, मासूम है, माना बता रहे हैं, खुद माना बता रहे हैं, वो कहते हैं हम आपको माना बताते हैं। वो कहते हैं इस्मत इनके ऊपर वाजिब नहीं है कि भाई हम कहें कि ये लाजमा अबू बकर उमर क्या है कि इनके ऊपर इस्मत आ चुकी है और ये इस्मत से जो है वो माला माल हो चुके हैं, नहीं ऐसा नहीं है। वो कहते हैं भाई इनका आना मासूमीन, इगरचे क्या मासूमीन है, बेमाना अन्नहुम मुंदु आमनु, कि जब से ये क्या है जो ईमान लेकर आए हैं, कान लहुम मलका, इनके पास मलका, इनके पास एक कुदरत है कि वो मासी से इज्तनाब करते हैं, यानी इनके पास एक अंदर मलका है, मा तमक्कुन मिनहा, कुदरत रखते हुए, गलबा रखते हुए गुनाहों पे, लेकिन ये नहीं करते, मासूमीन है जब से ये ईमान लेकर आए। हज़रत अबू बकर उमर, इबारत बड़ी ज़बरदस्त है कि वो यानी वो अब वाज़े भी नहीं कहना चाह रहे, ठीक है। और फिर आगे कहते हैं वह हासिल हादा दअवल इज्मा अला अदम इश्तिरातिल इस्म फिल इमाम, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो दरमियाना रास्ता निकाला है ना, बड़े चालाक लोग हैं, कहते हैं कि इन काना मासूमीन, अगरचे वो मासूम हैं, किस माना में, जब से वो ईमान लेकर आए हैं उनके पास एक मलका है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, मासियत से इज्तनाब करते हैं। यानी क्या है कि गुनाह नहीं करते। एंड क्या हो गया भाई, आप ये ना कहें कि भाई ये मासूम नहीं है, नहीं, अहले सुन्नत तकरीबन सबको मासूम ही समझता है, अमलन तो इनके यहाँ मासूम है। तो लिहाजा ये तशय्युअ को कहना कि जनाब आप हर बात के ऊपर आके तावील करते हैं, यहाँ तक वो जो भागे हैं उनके ऊपर कहते हैं नेचर है, यानी तभी है भाग जाता है। आगे सुनिएगा इस मौलवी साहब को जी। ये 12 नबियों से भी आला है, इंशाअल्लाह उसका भी कोई, ये 12 नबियों से भी आला है। अगर आपके पास इब्न सिरीन की वो हो कि इमाम मेहदी जो हैं वो अफजल हैं, मैं देखता हूँ आप बात इनसे वो दिखाइएगा। आगे चलते हैं। वक्त चूंकि थोड़ा है, मैं दलाइल के साथ आपके सामने कभी मौका मिला तो इनका यह कुफर भी वाज़े कर दूंगा।
कि नबी के ऊपर गैर नबी को अफजल कहना यह भी कुफ्र है। और नबी के ऊपर गैर नबी को अफजल कहना ये भी कुफर है। अगर इमाद भाई को वो स्किन मिल जाता है तो वो भी हम देखते हैं, क्योंकि इब्ने सिरीन का ये नज़रिया है और इब्ने सिरीन इनके नज़दीक काफिर हो जाएगा, क्योंकि वो कहते थे कि इमाम महदी बाद अम्बिया से अफजल हैं। तो लिहाजा ये, और इमाद भाई वो एक अपने क्लिप में इसको डिस्कस भी कर चुके हैं कि आया नबी अम्बिया के ऊपर फजीलत देना गैर नबी को, ये अहले सुन्नत के नज़दीक इसका यानी क्या नज़रिया है। अहले सुन्नत के यहाँ रिवायात और उसके अलावा दीगर जो इनके मुहद्दिसीन हैं या ताबईन हैं उनका इस हवाले से क्या नज़रिया है वो एक क्लिप में बयान कर चुके हैं। अगर आप मिल जाता है तो आपके सामने रखते हैं। कुफ्रियात में से एक है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में, जिन्हें तुम अहले बैत कहते हो, उनमें से एक इमाम मोहम्मद बाकर जो अली ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत हुसैन के पोते हैं, तुम्हारी जी मिल गया। जी मिल गया। ये मुलाहिदा करें जनाब कि इन्होंने कहा कि कुफ्र है एक गैर नबी को नबी पर बर्तरी देना। जी ये किताब है अस्सुनन अलवारिदा फिल फितन व क़वाइलहा जी वस्सा व अशरातहा। ये किन की किताब है? अबी उमर उस्मान इब्न सईद जो अल-मुतवफ़्फ़ा है 444 हिजरी की, और तहकीक है मुबारकपुरी साहब ने। जुज़ अव्वल पे 405 पे आप देखें, अन औफ अन मोहम्मद से मुराद वही मोहम्मद इब्न सिरीन है। कुन्ना नतहद्दसु अन्नहु यकूनु फ़ी हाज़िहिल उम्मा खलीफ़ा ला युफ़द्दलु अलैहि अबू बकर व उमर। यहाँ पे क्या कहते हैं कि अबू बकर उमर उससे अफजल नहीं हो सकते। हाँ, फिर यहाँ पे इसके हाशी में लेके आते हैं कि ये इब्न अबी शैबा में मौजूद है मोहम्मद से कि यकूनु फ़ी हाज़िहिल उम्मा खलीफ़ा व हुवा मक़तू लिअन्नहु मिन कलाम इब्न सिरीन व इस्नादुहु सहीह। सनद भी क्या है? सही है। नईम इब्न हम्माद ने फितन में 2 तुरुक़ से नकल किया है कि उससे कहा गया, पूछा गया कि ए मोहम्मद इब्न सिरीन अल महदी खैरुन अम अबू बकर उमर, महदी अफजल हैं या अबू बकर उमर अफजल हैं? क़ाल हुआ खैरुम मिनहुमा, इमाम महदी अफजल हैं व यअदिलु बिन नबी, नबी के बराबर यानी असन नबी के बराबर हैं। इसी तरह फिर यह अल फितन आप देखें, हम हाफिज़ नईम इब्न हम्माद इनकी यहाँ पे वही बात है। देखें वो रिवायत असल में जो मौजूद है, देखिए वह अखयर मिनहुमा व यअदिलु बिन नबी, और सनदन भी कोई इश्काल इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जनाब इन्होंने हवाला दिया कश्फुल गुम्मा का, देखें रिवायत क्या पढ़ते हैं। इमाम मोहम्मद बाकर से किसी ने मसला पूछा, ये जो तलवार होती है, ये मौलाना सिद्दीक साहब ने वाकया बयान किया जब वो शिया की मजलिस में। सुनिएगा इमाद भाई, अब वाकया कैसा ज़बरदस्त सुनाने लगे हैं। शिया की मजलिस में एक इनका मौलवी जो है वो क्या करता है, क्या एक ने चैलेंज किया कि अगर कोई तो इधर सुना मौलवी को सिद्दीक रहता है, अगर अबू बकर को सिद्दीक मानता है तो मेरे सामने आकर अबू बकर की सदाकत पेश करे। मौलाना उसी वक्त उठे, कमीज भी नहीं पहनी, बुनियान पहनी हुई थी, और कमीज भी नहीं पहनी, बनियान पहनी हुई थी और रिवाल्वर कंधे पे था। कमीज नहीं पहनी हुई थी? नहीं, बनियान पहनी हुई थी। शलवार तो थी ना। साथ ही फैसलाबाद में अमीरपुर बाजार वाली मस्जिद के साथ अगली गली में शियों का इमाम बाड़ा था, जहां पर जाकर तकरीर कर रहा था। मौलाना ने उसका ये चैलेंज सुना, उसी हाल में उठे शिया के स्टेज पे चढ़ गए और वहां जाकर स्पीकर ले लिया। जो बातें बयान करने से किया थी, कहते मैं कश्फुल गुम्मा पढ़ रहा था, साथ ले गया। मैंने कहा जाकर तूने सिद्दीक को आवाज दी है कि अबू बकर सिद्दीक की सदाकत मानता है तो मेरे सामने आकर सदाकत पेश करे। अब सिद्दीक आ गया है और तेरी मजलिस में उतनी देर तक वापस नहीं जाएगा जब तक अबू बकर की सदाकत पेश न करे। हाय हाय, अब मजलिस में सदाकत साबित करके जाएगा। आगे देखें जनाब कैसे साबित हो रही है। फिर ये वाला पेश किया, कहने लगे इमाम बाकर से किसी ने मसला पूछा, ये जो सोने की तलवार है, तलवार इसको सोने की फान देना जायज है या नहीं? इमाम मोहम्मद बाकर ने फरमाया हाँ जायज है। कद हल्ला अबू बकर ने सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैफहु, यकीनन अबू बकर ने सिद्दीक ने अपनी तलवार को सोने की फान दी हुई थी। वो था कोई आज के दुश्मनाने सहाबा जैसा, कोई शहनशाह नकवी जैसा, वो आबदी जैसा, आसिफ रज़ा जैसा, इन्हीं के बंदेरों में से कोई था। उसने कहा इमाम मोहम्मद बाकर अबू बकर को सिद्दीक कहते हो और दुश्मनाने सहाबा सिद्दीक अकबर को गालियां देने वालों, आइम्मा ने बैत का कीता सुनो। इमाम बाकर अपनी जगह से फुर्ती के साथ उठ खड़े हुए, किबले की तरफ मुंह कर लिया। फुर्ती के साथ उठ खड़े हो, किबले की तरफ मुंह कर लिया। रिवायत देखेंगे। अच्छा, फरमान नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक। हाँ, मैं मोहम्मद बाकर अली ज़ैनुल आबिदीन का बेटा अबू बकर को सिद्दीक कहता हूँ। अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर सिद्दीक है। वमन लम यकुल लहु सिद्दीक फला सद्दक़ल्लाहु क़ौलन लहु फ़ी दुनिया वल आखिरह। जब अबू बकर को सिद्दीक ना माने, अल्लाह उसकी बात को दुनिया और आखिरत में सच्चा न करे। चलें जी, ये आपने सुन लिया कि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने अबू बकर साहब को क्या है, सिद्दीक कहा है। और अब देखते हैं कि कितना जो है वो इनकी बात में सदाकत है। जो ये हवाले जात पेश करते हैं शिया किताबों से, कोशिश करते हैं। ये इमाद भाई अगर आप मुलाहदा फरमाएँ जी, ये रिवायत जो है वो कहाँ में मिलती है? सिफ़त सफ़वा
अबुल फ़रज अब्दुर्रहमान बिन अली बिन जोज़ी, इनकी किताब अहले सुन्नत की। उर्वा बिन अब्दुल्ला से ये रिवायत है। अगर आपको यहाँ पे देखें, वो कहते हैं जी उठे और क़िबले की तरफ हुए और क़िबले की तरफ रुख किया, नाम सिद्दीक नाम सिद्दीक नाम सिद्दीक। ठीक है, ये इन्होंने रिवायत पेश की थी और ये रिवायत इनकी किताब में यहाँ से बरामद हुई है। लेकिन हम चाहते हैं कशफुल गुम्मा से भी देख लें इसको कि ये वहाँ पे उन्होंने कहाँ से नकल की है। ये जनाब कशफुल गुम्मा मुलाहिज़ा फरमाएं फ़ी मारिफ़तिल आइम्मा जनाब अली इब्न ईसा अरबली की अजुज़ुस सालिस, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखें सफ़ा नंबर 135 पे तर्जुमा अल-इमामुल बाक़िर इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के हालात में नकल करते हैं। वक़ाल शेख अबुल फ़रज अब्दुर्रहमान बिन अली बिन मोहम्मद इब्न अल-जोज़ी फ़ी किताब ही सिफ़त सफ़ा। अब ये अपनी यानी जोज़ी साहब अपनी अहले सुन्नत किताब में ये नकल कर रहे हैं जो हम दिखा चुके हैं, और इरबिली साहब ने वहाँ से नकल की है। तो लिहाजा फिर ये कहना कि जनाब ये शियों की किताब में लिखे, सबसे पहले देख लिया करो, 2 सफ़े पहले ही उन्होंने उसका हवाला दिया हुआ था। ये मुलाहिज़ा फरमाएं यहाँ पर कि अन उर्वा इब्न अब्दुल्ला, उर्वा बिन अब्दुल्ला जो है वो कहता है मैंने इमाम बाक़िर इस्लाम से सवाल किया हिलियत अस्सूफ़ के बारे में, और आगे फिर वही उन्होंने बयान किया। नीचे देखें उन्होंने खुद महक़िक़ ने भी दिया है कि भाई अगर इन जाहिलों को तहक़ीक़ की तौफ़ीक़ ना मिले तो यहाँ पर देख लें कि ये सिफ़त सफ़ा से उन्होंने दिया है कि अबू नुऐम ने इसको अपनी हिलिया में भी नकल किया है, और इमाम बाक़िर इस्लाम के तर्जुमे में बेइस्नादिहिम अन यूनुस बिन बुकैर अन अब्दुल्ला इब्न जोफ़ी। अब ये जो अब्दुल्ला इब्न जोफ़ी जो है वो कौन है? अम्र इब्न शिम्र है, और अहले सुन्नत के यहाँ ये मतरूकुल हदीस है। नहीं, आपके यहाँ भी ये रिवायत जो है वो सही नहीं है कि अबू अब्दुल्ला अल-जोफ़ी हुआ अम्र इब्न शिम्र। ये क्या है? हुआ मुत्तफ़क़ुन अला दअफ़िही मिनल आम्म वल ख़ासा। शियों के यहाँ भी है, सुनिए क्या है। और यूनुस बिन बुकैर ज़अफ़हु बादुल आलाम मिनहुम अन-नसाई, और यूनुस बिन बुकैर ने भी क्या किया है? इसको ज़ईफ़ किया, जिन बाद आलाम ने इसकी तज़ीफ़ किया उनमें से नसाई साहब हैं। अच्छा, अब ये आपने यहाँ से मुलाहिज़ा किया। अब इमाम में देखिएगा कि इनके अपने मुहक्किकीन ने इस रिवायत के बारे में क्या कहा है, हम अपनी और किताब नहीं दिखाते। देखिए इनकी अपनी किताब में भी ये रिवायत सही नकल हुई, फ़दाइल सहाबा इमाम अहमद इब्न हंबल की। ठीक है, इसमें जब हम जाते हैं तो ये मुलाहिज़ा फरमाएं बुक कार्नर जेलम पाकिस्तान से छपी हुई है। इसमें देखिएगा यहाँ पे वही रिवायत नकल करते हैं जो उन्होंने बयान की। अच्छा, अब्दुल्ला जोफ़ी अन उर्वा इब्न अब्दुल्ला, यहाँ पे देखें अगर आगे उस पर तर्जमा नकल करते हैं। ये तर्जमा 655 नंबर रिवायत है। आपने उनको सिद्दीक का वो दफ़तन उछले और किबला रुख होकर कहा हाँ वो सिद्दीक, जी हाँ वो सिद्दीक है, वाकई वो सिद्दीक है। 3 बार इन कलमात को उन्होंने दोहराया। नीचे देखिएगा मुहक्किक़ ने क्या कहा, इस्नादुहु ज़ईफ़ जिद्दन, इसकी ज़ईफ़ है। क्यों? अब्दुल्ला जो अबू अब्दुल्ला जोफ़ी वो हुआ कौन है? अम्र इब्न शिम्र फ़इन्नहु मतरूक, वो मतरूक है, तो इसकी सनद जो है वो नहायत ही ज़ईफ़ है। तो लिहाजा ये क्या करते हैं, हमारी किताबों से पेश करते हैं, लेकिन देख लें कि हमारी किताबों में जो रिवायत नकल होती है, और इसके कश्फुल गुमा के मुकदमे में उन्होंने बयान किया कि मैं अपनी इस किताब में जमहूर से नकल कर रहा हूँ, यानी हम शिया हम सुन्नी दोनों से नकल कर रहा हूँ। जैसे मजमुल बयान से बसा औक़ात अक़वाल नकल करते हैं, वो कहते हैं जी तबरसी साहब ने उसमें ये बयान किया है, तो लोगों की इल्मी हालत ये है। तो अब चलते हैं इनके अगले क्लिप की तरफ, कि अगले क्लिप में जो है ये इसी में इन्होंने एक और हदीस भी बयान की है इसी कश्फुल गुम्मा से, वो भी हम आपके सामने रखते हैं, फिर इख्तिताम करते हैं। ये मुलाहिज़ा फरमाएं क्या कहते हैं जी। ये हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन के फरमान का मकसूद है जो कश्फुल गुम्मा फी मारिफ़तिल आइम्मा पे अली बिन ईसा अरबली ने लिखा है। और आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, चूँकि उलमाए किराम की कसरत है और वक़्त की किल्लत है, वक़्त की किल्लत है, इमाम जाफ़र सादिक जिनके नाम पर तुम्हारी फ़िक़ा जाफ़री है, वो सिद्दीक़ अकबर के बारे में कश्फुल गुम्मा में लिखा फरमाते हैं, वलदनी अबू बकर मर्रतैन, मुझे अबू बकर ने 2 बार जन्म दिया है, मुझे अबू बकर ने 2 बार जन्म दिया है। अच्छा, अब इमाद भाई इन्होंने जो बात की कि अबू बकर को सिद्दीक़ कहा, अबू बकर को जो है वो क्या है जी मर्रतैन 2 मरतबा जन्म दिया है। अब देखते हैं इस रिवायत की भी क्या हैसियत है, फिर इंशाल्लाह मुझे याद दिलवाइएगा, वो भी हम एक हवाला दिखाएंगे कि जो हज़रत अबू बकर हैं वो सिद्दीक़ किस नौइयत के हैं, वो भी हम दिखाएंगे। ये मुलाहिज़ा फरमाएं कश्फुल गुम्मा, कश्फुल गुम्मा में जब जाते हैं, ये कश्फुल गुम्मा फ़ी मारिफ़तिल आइम्मा इरबिली साहब के जुज़ु सालिस, इसमें आप गए तो यहाँ पर क्या है, वक़ाल अल हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीज़ बिन अल ख़ज़र हुनाबिज़ी। ठीक है, ये बयान कर रहे हैं अब्दुल अज़ीज़ इब्न अल ख़ज़र हुनाबिज़ी, ये वो बयान कर रहे हैं, यानी सनद जो उन्होंने दी है इसकी कि वलक़द वलदनी अबू बकर मर्रतैन, कि अबू बकर ने मुझे 2 बार जन्म दिया। तो अब ये देखते हैं कि ये जो हनाबली साहब हैं ये कौन है। या मुलाहिज़ा फरमाएं तबक़ात हनाबिला, ये एक हम्बली आलिम दीन है कि जिन्होंने इसको ये हनाबिला में जाएँ कि अब्दुल अज़ीज़ बिन महमूद बिन मुबारक बिन महमूद बिन अल ख़ज़र हुनाबिज़ी। ठीक है, ये यानी ये एक हम्बली इनके यहाँ आलिम हैं, और उनका कौल है, उन्होंने अपनी किताब में बयान किया है। तो ये यहाँ से इसका पता चल गया। और ख़ुद हम देखें कि ये रिवायत जो है अगर इनकी अपनी किताबों में मुलाहिज़ा फरमाएं, ये क्या तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल इमाम मिज़ी साहब की जुज़ु सानी से दूसरी जिल्द में जाएँ तो हफ्स बिन ग़ियास जो है वो जाफ़र इब्न मोहम्मद से, यानी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से यही रिवायत को नकल करता है। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाएं हफ्स बिन ग़ियास, ये आपने देखना है मिज़ी साहब ने जो बयान किया इसको। अब देखिएगा कि हम जब जाते हैं
अत्तादिल व तजरीह किसकी है जनाब? अबू वलीद अल बाजी साहब की। ठीक है, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखें कि अहदीस हफ्स व हातिम बिन वरदान अन जाफर इब्न मोहम्मद क्या है? मुनकरा, कि इनकी रिवायात क्या है? मुनकर रिवायात हैं, लिहाजा इनकी रिवायात से आप कैसे इस्तेदलाल कर सकते हैं? यानी खुद अहले सुन्नत के यहाँ भी ये ज़ईफ़ रिवायत है। उसके बाद आप देखें खुद मुकदमे में कश्फुल गुम्मा में अगर ये इनको पढ़ने की तौफीक हो जाए, कभी अहले सुन्नत को इंटरनेट से बाहर निकलें, तो यहाँ पे वो बयान फरमाते हैं कि मैंने इत्माद किया, गालिब जो इसमें मैंने अक्सर जो चीज़ें नकल की हैं मैंने कुतुबुल जमहूर से नकल की हैं। ठीक है, ताकि क्या है कि उसके बारे में क्या है कि दावा है कि वो तलक्की बिल कबूल हैं, यानी अहले सुन्नत भी वो रिवायत को कबूल करते हैं। जी जी जी, वहाँ से मैंने उनको चीज़ों को नकल किया है, और शिया किताबों से भी लेकर आते हैं, सुन्नी किताबों से। और ये उन्होंने उस वक्त जो किताब की थी, उन्होंने कहा था कि एक ऐसी किताब हो कि जिसकी तरफ सुन्नी भी रुजू कर सकें, शिया भी रुजू कर सकें, यानी ये इनकी किताब की क्या है नोयत थी। अब इन्होंने यहाँ पे आखिर में हम सिर्फ इसका हवाला देंगे कि अबू बकर साहब का जो ईमान है उसके बारे में देखें कि हज़रत अबू बकर का ईमान और इब्लीस का ईमान इनके यहाँ किताबों में क्या है। ठीक है, एक जैसा। अब बताएं कि इमाम बाकर सादिक इस्लाम हज़रत अबू बकर की तारीफ़ करेंगे, किताब और सुन्ना, ये जनाब देखें अहमद इब्न हंबल की। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए रिवायत है 371 के ईमान व इब्लीस व ईमान व अबी बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वाहिद, कि हज़रत अबू बकर का ईमान, ठीक है, और हाँ ये तो काना अबू हनीफा साहब अहनाफ के इमाम कहते हैं कि हज़रत अबू बकर का ईमान और इब्लीस का ईमान जो है वो एक ही जैसा है। रिवायत की सनद क्या है? इस्नादुहु सही। तो बस यहाँ से ये चीज़ तो इमाद भाई यानी वाज़े हो जाती है कि इनका ईमान क्या है? बराबर है। उसके बाद आखिर में ये दिखा दें कि सही अल अदब अल मुफरद अल इमाम अल बुखारी, ये कहते हैं ना कि जनाब अस-सिद्दीक़ और वो ईमान के कुल्ले ईमान फलान। ये देखें नासिरुद्दीन अलबानी साहब ये क्या बयान करते हैं इस किताब में, ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है। माकिल बिन यसार जो हैं वो आगे इस रिवायत को देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अबू बकर से कहते हैं कि ए अबू बकर, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर अभी शिर्क जो है ना वो जो क्या कहते हैं मोर्चे, हाँ खफीफ, जिस तरह वो चूंटी के माने जो है वो तुम्हारे अंदर शिर्क अभी खफी मौजूद है। तो अबू बकर कहते हैं कि क्या मेरे अंदर वाकई शिर्क मौजूद है? तो फिर रसूलुल्लाह इस चीज़ को दोबारा से बयान करते हैं, और सनद भी क्या है इसकी सही है। यानी हज़रत अबू बकर में जहाँ अभी शिर्क की आमेज़श थोड़ी सी बाकी है, चूँकि वो पहले मुशरिक थे, उसके बाद वो मुसलमान हुए, तो उसके बाद रसूलुल्लाह उनको मुतवज्जे कर रहे हैं कि अबू बकर तुम ईमान ले आए हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर वो थोड़े से शिर्क वाली जो चीज़ें हैं वो भी अभी पाई जाती हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें बयान किया करें। और हम कहते हैं कि आइम्मा अहले बैत अपनी निस्बत रसूलुल्लाह से और अपनी निस्बत इमाम अली अलैहिस्सलाम से बयान करने में शरफ महसूस करेंगे कि जहाँ पर ना शिर्क की गुंजाइश है, शिर्क जो है वो चूंटी के बराबर में मौजूद नहीं है। तो लिहाजा हज़रत अबू बकर का ईमान देखना हो तो वो इमाम अबू हनीफ़ा ने बयान किया, और अगर उनका इस्लाम देखना हो तो वो रसूलुल्लाह ने बयान किया। तो वो आप मुलाहज़ा फरमाएँ, 2/2 चीज़ है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।